Number one, if Kumar joins Jagdish 7 days after Jagdish started the work, how much sooner does the work get finished? देखो क्या कह रहा है कि जगदीश ने किसी काम पे काम शुरू करा है और उसके 7 डेज बाद कुमार ज्वाइन कर लेता है। तो पूछ रहा है कि जगदीश कितना देर पहले काम कंप्लीट कर लेगा, सूनर पूछ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कुमार हेल्प नहीं करता तो जगदीश को एक पर्टिकुलर टाइम लगता। तो सुनो, अब कुमार हेल्प कर रहा है तो ये स्टिपुलेटेड टाइम से पहले ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, पहले ही इस टास्क को कंप्लीट कर लेगा। ये क्लियर है बच्चों? नाउ कम टू डेटा वन। डेटा वन में क्या कह रहा है? जगदीश टेक्स 56 डेज टू कंप्लीट द वर्क। जगदीश को टाइम लगता है टोटल 56 डेज काम करने में। बट इफ द टू वर्क टुगेदर फ्रॉम द बिगिनिंग दे कंप्लीट द वर्क इन 31 1/9 डेज। अगर जगदीश और कुमार बिगिनिंग से काम करेंगे तो ये टाइम लगेगा 31 1/9 डेज। अगर आपको टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने इनफ प्रैक्टिस करा है तो विदाउट सॉल्व किए आप यहां से बता सकते हो। दोनों का टाइम गिवन है, एक का टाइम गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है वर्क डन अज्यूम करके आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। देखो ये टोटल टाइम कितना है? 31 इंटू 9, तो 30 इंटू 9 कितना होता है? 270 और 9, तो 279 और प्लस 1, तो ये वैल्यू आएगा 280/9 डेज। और यहां पे कितना है? 56 डेज। तो वर्क डन ऐसा अज्यूम करना चाहिए जो दोनों से इजीली डिविजिबल हो डे से। तो इसका 9 टाइम्स वर्क डन अज्यूम कर लो, तो ये कितना आएगा? 280 यूनिट। 280 यूनिट वर्क डन है तो जगदीश और कुमार की एफिशिएंसी कितनी मिल जाएगी बच्चों? टोटल 9 यूनिट पर डे। से सुनो, 280 डिवाइडेड बाई 280/9। और जगदीश की एफिशिएंसी, अकेले की एफिशिएंसी कितनी होगी? 280/56। और ये वैल्यू कितना होगा? 5 के। 50 इंटू 5 250 और 6 इंटू 5 तो 280 हो जाएगा। तो ये आएगा 5 यूनिट। क्लियर है बच्चों? तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि कुमार की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है। दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी है 9 यूनिट और जगदीश की अकेले की एफिशिएंसी है 5 यूनिट। तो ऑब्वियस सी बात है, पता चल गया कुमार की एफिशिएंसी है 4 यूनिट। अब देखो टोटल वर्क डन कितना था? 280 यूनिट, जिसपे किसने अकेले काम करना स्टार्ट किया था? जगदीश ने। तो 7 डेज में जगदीश कितना काम कर लेगा? 7 इंटू 5 दैट इंप्लाई 35 यूनिट। 35 यूनिट तो जगदीश ने अकेले काम कर लिया। अब रिमेनिंग वर्क कितना होगा? 245 यूनिट। ये कहां से आएगा? 280 माइनस 35 करोगे बच्चे, से सुनो। अब 245 यूनिट को अब दोनों मिलके काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई है? 9 यूनिट। तो 9 से इसको डिवाइड कर दो। अगर जगदीश अकेले इसको काम करता तो कितना लगता? 280 डिवाइडेड बाई 5 दैट इंप्लाई 56 डेज। से सुनो, अब जगदीश अकेले काम करता तो 56 डेज लगता। जगदीश ने 7 डेज के लिए काम किया और दोनों जगदीश कुमार के साथ मिलकर काम किया तो टोटल टाइम कितना लगा? 7 प्लस 245/9। तो आप डिफरेंस नहीं निकाल सकते हो, इजिली निकाल सकते हो। 56 माइनस इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो यहां से तो डेटा 1 से आंसर आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं क्या डेटा 2 से आंसर आएगा। क्या डेटा 2 में क्या कह रहा है? इफिशियंसी ऑफ कुमार एंड जगदीश आर इन द रेशियो 3:2। इट मीन्स अगर कुमार और जगदीश के रेशियो को कंपेयर करोगे तो ये 3:2 है। तो पर डे की एफिशिएंसी कितना आएगी? 5 यूनिट। और ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 16 4/5 डेज में। तो ये वैल्यू कितना आएगा? 84/5 डेज। से सुनो, सो अज्यूम कर लो टोटल वर्क डन कितना है बच्चों? 84। तो कुमार की एफिशिएंसी कितने आएगी? सो कुमार टोटल टाइम कितना लेगा काम करने में? 28 डेज। और जगदीश अकेले कितना लेगा? 42 डेज। ठीक है। नाउ जगदीश 7 डेज में कितना काम कर लेगा? सिंस जगदीश ने अकेले काम स्टार्ट करा था तो 7 डेज में 2 के एफिशिएंसी से 14 यूनिट काम कर लेगा। से सुनो, तो रिमेनिंग वर्क डन कितना होगा? 84 माइनस 14। बोलो बच्चे, तो यहां से बचेगा कितना? 70 यूनिट। अब कौन काम करेगा? जगदीश प्लस कुमार। और इन दोनों की एफिशिएंसी कितना है? 3 + 2, तो ये 5। तो टोटल इनको कितना टाइम और लग जाएगा? 14 डेज। तो यहां पे टोटल टाइम कितना लगेगा? 7 + 14 दैट इंप्लाई
21 डेज। और अगर जगदीश अकेले करता तो वो कितना टाइम लेता, 84/2 दैट इम्प्लाई 42 डेज। तो काम कितने दिन पहले कंप्लीट हो जाएगा पता नहीं चलेगा, सिंपली पता चल जाएगा 42 - 21 से सुनो। तो यहां से आपको डेटा 2 से भी आंसर आ जाएगा। देखो अगर आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन का प्रैक्टिस है तो ये सारी चीज को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस से खुद अंदाजा हो जाएगा कि विदाउट सॉल्व किए आप क्वेश्चन आंसर मार्क कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फिल अ 330 लीटर्स टैंक। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक 330 लीटर का एक टैंक है, आपको पता करना है ये कितनी देर में फिल हो जाएगा। डेटा 1 में क्या गिवन है, देयर आर अ टोटल ऑफ 6 टैप्स। ओके सो अज्यूम कर लो ये रहा 6 टैप, T1 से लेकर T2 से लेकर अप टू T6 तक। नाउ आगे क्या कह रहा है, फर्स्ट ए टैप इज टर्न्ड ऑन एंड देन एवरी हाफ एन आवर एन एडिशनल टैप इज टर्न्ड ऑन टिल ऑल द टैप्स आर टर्न्ड ऑन। इसका क्या मतलब है, लेट्स सबसे पहले टैप 1 को टर्न ऑन किया, उसके 30 मिनट्स बाद दूसरे टैप को ऑन किया, उसके 30 मिनट्स बाद तीसरे टैप को ऑन किया, और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक कि T6 ओपन हो जाए। ये क्लियर है। तो डेटा 1 से तो आप आंसर नहीं निकाल सकते, इसलिए कि यहाँ पे टैप की कैपेसिटी ही नहीं गिवन है। टाइम तो यहां से पता चल जाएगा बट यहाँ पे टैप की कैपेसिटी गिवन नहीं है। तो नाउ कम टू डेटा 2। डेटा 2 में क्या करा है, ईच टैप कैन फिल अ 20 लीटर टैंक इन 1 आवर। इट मीन्स एवरी टैप की कैपेसिटी आपको गिवन है, वो क्या करता है, वो 20 लीटर फिल करता है पर आवर। सो 30 मिनट्स में ये टैप कितना फिल करेगा, 10 लीटर से सुनो। सो अगर आप डेटा 1 और डेटा 2 को मर्ज कर दो, सो फर्स्ट 30 मिनट्स में कितना वाटर फिल होगा, 10 लीटर। नेक्स्ट 30 मिनट्स में कितना वाटर फिल होगा, फर्स्ट टैप से 10 था और एक और टैप ओपन हो जाएगा तो 20 लीटर। नेक्स्ट 30 मिनट्स में कितना वाटर फिल होगा, 20 यहाँ पे था, अब एक और टैप ओपन हो गया तो 30 लीटर से सुनो। नेक्स्ट 30 मिनट्स में कितना होगा, 40 लीटर एंड सो ऑन। इस तरह से प्रोसेस चलता जाएगा। तो ये मैक्सिमम कब आएगा, मैक्सिमम कब आएगा, यहां तक तो आपने T4 ओपन कर लिया, नेक्स्ट 30 मिनट्स में ये 50 आ जाएगा और नेक्स्ट 30 मिनट्स में आपको ये 60 मिल जाएगा। इट मीन्स ये 60 इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, उसके बाद तो एवरी 30 मिनट्स में 60 करके फिल होगा। ये क्लियर है बच्चों। नाउ अगर 60 की मैक्सिमम कैपेसिटी अटेन हो गई तो इसके बाद तो 60 फिल होगा। तो उससे पहले कितना वाटर फिल हो चुका होगा, ये 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, इनको सभी का अगर आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू आएगा सिंपली 10 + 60 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू कितना हो जाएगा 6, तो ये वैल्यू आएगा 35 × 6 दैट इम्प्लाई 210। ये क्लियर है बच्चों। इट मीन्स 330 - 210 तो फिल हो चुका है। अब जो टैप की कैपेसिटी है वो 60 लीटर पर 30 मिनट में फिक्स्ड हो गया है, तो टोटल रिमेनिंग कितना होगा, 120 लीटर फिल करना है और 30 मिनट्स की कैपेसिटी कितनी है 60 लीटर, तो यहां से टाइम कितना मिलेगा 120 डिवाइडेड बाई 60 दैट इम्प्लाई ये वैल्यू आएगा 2 यूनिट टाइम्स। सुनो अब ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना था 30 मिनट्स, तो टोटल 1 आवर यहां से और लगेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ लॉन्ग वाज डायरेक्टर्स स्पीच। आपको पता करना है डायरेक्टर का स्पीच कितना लंबा था। क्लियर है। डेटा 1 में क्या गिवन है, द डायरेक्टर स्पोक 35 वर्ड्स पर मिनट। सो यहां पे आपको रेट ऑफ स्पीच गिवन है, वो क्या है बच्चे 35 वर्ड्स पर मिनट। ये क्लियर है। तो यहां से तो आप कुछ भी पता नहीं कर पाओगे, सिंपली रेट गिवन है, कितना वर्ड्स बोला कितने टाइम तक बोला ये नहीं बोल सकते। हाँ एक चीज आप ये जरूर समझ सकते हो, जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्पीच होगा जो डायरेक्टर इस बोला होगा वो क्या होगा, रेट इनटू टाइम। ये सुनो, रेट ऑफ स्पीच इनटू टाइम, तो आप क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू क्या होगा, रेट इनटू टाइम। नाउ कम टू डेटा 2। डेटा 2 में क्या कह रहा है, had the director spoke 7 fewer words per minute
हिज स्पीच वुड हैव लास्टेड 8 मोर मिनट्स। तो यहाँ पे अगर इसने 7 वर्ड कम कर दिया है बोलना, 7 वर्ड पर मिनट इसने कम कर दिया बोलना, तो इसका टाइम इंक्रीज हो रहा है 8 मिनट। सुनो, तो याद करो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब कभी भी दो का प्रोडक्ट थर्ड के इक्वल हो तो इन दोनों में डेफिनेट रिलेशन फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, वर्ड्स तो अभी भी कांस्टेंट है, यहाँ पे अगर आप रेट को डिक्रीज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है टाइम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब इनिशियल रेट कितना था 35, फाइनल रेट कितना हो गया है 28, तो आपने कितने का डिक्रीज किया है 7/35 का डिक्रीज किया है, 7 का डिक्रीज किया 35 पे, सो 1/5 से आप डिक्रीज कर रहे हो किसको, रेट को। तो ऑब्वियस सी बात है टाइम किससे इंक्रीज हो जाएगा 1/4 से सुनो, और 1/4 किसी टाइम का 8 मिनट है, तो टोटल टाइम कितना होगा 4 × 8 दैट इम्प्लाई 32 मिनट। सुनो, सो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, pipes A, B, C and D have their filling capacities in descending order. They take 2/7 hours to fill a tank. Find the time taken by B and C to fill it. A, B, C और D इनकी जो फिलिंग कैपेसिटी है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मींस ए की कैपेसिटी सबसे ज्यादा, फिर बी की कैपेसिटी, फिर सी की कैपेसिटी और फिर डी की कैपेसिटी। ये क्लियर है? सुनो नाउ, आपको क्या कह रहा है कि दे टेक 2/7 आवर्स टू फिल अ टैंक। इसका क्या मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये टोटल टाइम कितना ले रहा है बच्चों 16/7 आवर्स ले रहा है। से सुनो, और आपको पता करना है कि बी और सी कितनी देर में फिल करेगा। ये क्लियर है? नाउ कम टू डेटा वन। डेटा वन में क्या कह रहा है, द मैक्सिमम टाइम इन विच द टैंक कैन बी फिल्ड बाई 3 पाइप इज 39/3 आवर्स। अब देखो मैक्सिमम टाइम कब होगा बच्चे, जब फ्लोर पाइप फिल करे, इट मींस बी सी और डी फिल करे। जो फ्लोर फिल करेगा वो ज्यादा टाइम लेगा। इसका क्या मतलब है कि डेटा वन में कह रहा है कि बी प्लस सी प्लस डी इसका फिलिंग टाइम कितना है बच्चों, तो ये वैल्यू कितना आएगा 48/13 आवर्स। ये क्लियर है? नाउ यहां से तो आप आंसर नहीं निकाल सकते, सिंपली यहां पे 4 वेरिएबल था, यहां पे 3 वेरिएबल है, तो आप b प्लस सी का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे बच्चे। क्लियर है? नाउ कम टू डेटा टू। डेटा टू में क्या कह रहा है कि द मिनिमम टाइम इन विच द टैंक कैन बी फिल्ड बाई 3 पाइप्स इज 2/3। अब मिनिमम टाइम कब लगेगा, जब हाईली एफिशिएंट पाइप टैंक को फिल करे। इसका क्या मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी फिल करे, और इसका टाइम क्या गिवन है 2/3 दैट इम्प्लाई 8/3 आवर। ये सुनो, तो अगर बच्चे आप इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। से सुनो, सो आपने इसको कंसीडर कर लिया, इसको कंसीडर कर लिया और इसको कंसीडर कर लिया, तो आपको एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा b प्लस सी, और इन दोनों को ऐड करोगे बच्चे तो कितना हो जाएगा 48/13 और प्लस 8/3, और ये दोनों क्या मिलेंगे आर्स मिलेंगे। से सुनो, अब आपको मेन स्टेटमेंट से क्या पता था कि a प्लस बी प्लस सी का डी का फिलिंग आवर कितना था 16/7 आवर्स, तो ये वैल्यू आप लिख लो 16/7 आवर्स। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा b प्लस सी का वैल्यू, b प्लस सी का वैल्यू क्या होगा 48/13 प्लस 8/3 और माइनस 16/7 आवर्स। सुनो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू आपको पता है कि मिल जाएगा। डेटा सफिशिएंसी में क्वांटिटेटिव टर्म की बात नहीं करता, क्वालिटेटिव टर्म की बात करता है। सो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज मधु रिलेटेड टू फनी। आपको बताना है कि मधु और फनी का क्या रिलेशन है। डेटा वन में क्या गिवन है फनीज ब्रदर्स, तो ये रहा फनी, इसका ब्रदर होगा कोई, फनीज ब्रदर फादर इन लॉ, सो ये रहा इसका फादर इन लॉ, फादर इन लॉज ओनली डॉटर्स, तो ये रहा ओनली डॉटर्स। ठीक है, ओनली डॉटर्स ब्रदर इन लॉ इज मधु। ओके, इसका ब्रदर इन लॉ है मधु। से सुनो, अब देखो
फनी के ब्रदर के फादर इन लॉ की ओनली डॉटर का ब्रदर इन लॉ है मधु। तो ऑब्वियस की बात है ये ब्रदर और डॉटर आपस में क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे। इसका ओनली डॉटर है तो ऑब्वियस सी बात है फनी का ब्रदर ये है तो ये आपस में दोनों क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ। तो यहाँ पे ये ब्रदर इन लॉ था तो मधु ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, मेल। तो मधु फनी के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ब्रदर हो जाएगा। सही सुनो, तो डेटा वन से तो आंसर आ रहा है। नाउ कम टू डेटा टू। डेटा टू में क्या कह रहा है, फनीज ब्रदर फादर सन इज मधु। ये तो बहुत ही आसान है, ये रहा फनीज ब्रदर, तो ये रहा इसका ब्रदर्स। फनीज ब्रदर फादर, तो ये रहा फादर। सन इज मधु, तो फादर का सन कौन सा है, ये रहा मधु। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव दे दिया। तो यहाँ से मधु फनी का क्या होगा, फनी कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, मधु तो ऑलवेज इसके लिए क्या होगा, ब्रदर। इन दोनों के फादर क्या है, सेम है। सो डेटा टू से भी आंसर आ जाएगा। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। क्लियर है बच्चों।